हेलो स्टूडेंट, क्लास 4 सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स। न्यू लेसन हम इसमें स्टार्ट करेंगे आज अपना फ्रैक्शन लेसन नंबर 5। फ्रैक्शंस आप पहले भी कर चुके हैं। फ्रैक्शंस आपका क्या होता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, भिन्न। कोई भी अगर आपके पास चीज़ है, कोई फिगर है या कोई खाने की चीज़ है, कोई भी अगर आपके पास चीज़ है तो उसको आप इक्वली जब आप डिवाइड करते हैं इक्वल भागों में, ठीक है। जैसे आपके पास ये सर्कल है, इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर दिया तो आपके पास था कितना, ये 1, यानी कि एक फिगर है और हमने इसको कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांट दिया। तो ये भी आपका 1/4 होगा, ये भी आपका 1/4 होगा, ये भी और ये भी। तो ये 4 भाग हैं, तो ये हर एक भाग इसका क्या कहलाएगा, आपका 1/4, यानी कि आपका फ्रैक्शन। यानी कि कोई भी चीज़ जिसको हम बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं तो हर हिस्सा उसका क्या कहलाता है, आपका फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये है आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ द होल। अब देखिए यहाँ पे एक बार समझ लीजिए इसको। फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल। अगर आपके पास इस तरीके का आपके पास एक गोल पिज़्ज़ा है, जैसे सपोज़ करें 4 लोग हैं, पिज़्ज़ा कितना है, 1, ठीक है, और लोग कितने हैं, 4। पिज़्ज़ा 1 है और 4 लोग हैं, तो हमने इसको 4 भागों पे हमें बांटना है, तो हम बराबर हमने 4 भागों में बांटा उसको। तो एक आधा, एक पोर्शन ये है, एक ये है, एक है और एक ये, तो 4 भाग कर दिए। तो चारों भाग हमने क्या करने हैं, बिल्कुल बराबर करेंगे हम। तो हर एक भाग क्या कहलाएगा, इसका फ्रैक्शन। ठीक है, ये तो हो गया फ्रैक्शन। अब आपका देखिए, फ्रैक्शन आप इस फॉर्म में भी लिखते हैं। अगर आपने इस तरीके से कोई नंबर आप लिखते हैं 4/5, तो हम इसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। जो ये लाइन होती है 2 नंबर के बीच में, ये आपका क्या होती है, डिवीजन लाइन हम इसको कहते हैं, और या इसको हम कह सकते हैं बार, यानी कि बार लाइन। तो जो बार लाइन या डिवीजन ऊपर लाइन के ऊपर जो आपका डिजिट होती है या नंबर होता है आपका, उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। और हम इसको किस तरीके से रीड करते हैं, 3/2। अगर हम इस तरीके से कोई नंबर लिख रहे हैं 4/5, इसको हम कैसे बोलेंगे, 4/5 या 4/5। ठीक है, तो ये रीड करने का क्या है, इसको तरीका। फ्रैक्शन आप प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। इजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, इजी टॉपिक है ये भी। अब यहाँ पे देखिए पेज नंबर 61 में, देखिए आपके एट 62 में, पेज नंबर 61 में आपका ये देखिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए आपके पास एक फिगर है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए कितने इसके क्या करे हैं, पार्ट के हैं। और दूसरा आपके पास पेज नंबर 62 में आपके पास आपको शेड करना है, आपको फ्रैक्शन मिला है। यहाँ पे आपको फ्रैक्शन बताना है, आपको वर्ड फॉर्म में लिखा है तो आपको नंबर में इसको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको न्यूमरेटर बताना है एंड डिनोमिनेटर आपको बताना है। यहाँ पे आपको फ्रैक्शन मिला है, यहाँ पे भी आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपको बताना है, और यहाँ पे आपको फ्रैक्शन लिखना था, सॉरी। तो चलिए देखिए किस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन। अब पेज नंबर 61 में आपको ये एक फिगर मिली है, ठीक है, ये इस तरीके से आपको फिगर मिली है। इसको कितने भागों में डिवाइड किया है, देखिए इसको 9 पार्ट्स में, इसको भागों में क्या किया है, बिल्कुल बराबर। फ्रैक्शन आपका यही होता है कि बिल्कुल आपका इक्वल डिवीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास कोई फिगर है तो आपने इस तरीके से डिवाइड किया है, इधर तो ज़्यादा हो गया और इधर कम हो गया, तो ये आपका फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये आपका अनइक्वल पार्ट्स हुआ। तो आपके जो फ्रैक्शन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 भागों में इसको डिवाइड कर दिया, और 5 इसके शेडेड पार्ट है, यानी कि 5 इसमें से क्या कर चुके हैं, यूज़ आपका हो चुका है। तो 5 पोर्शन क्या कर दिए, इसके शेड कर दिए। तो इसका फ्रैक्शन आप क्या बन गया आपके पास, 5/9। 9 क्या हो गए, पार्ट्स हो गए, और 5 क्या हो गए, इसमें शेड वाला पोर्शन, यानी कि इसको क्या कर चुका है, यूज़ कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 62 में क्वेश्चन आपको ये मिला है, शेड द फिगर टू शो द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपको 1/2 मिला है,
तो इसका मतलब ऊपर वाला पोर्शन समझ लीजिए, जो न्यूमरेटर होता है अगर शेड करने के लिए बोल रहा है तो इसका पता आपको 1 पार्ट करना है शेड। अगर यहाँ पे 2 बोलता तो आप 2 दोनों के दोनों कर देते, यानी कि दोनों ही खा चुका है वो, या 2 यूज़ कर चुका है, इसका मतलब ये हुआ। सेकंड फिगर देखिए, यहाँ पे एक फ्लावर है आपके पास, 4 भागों में इसको डिवाइड किया है, 4 इसके पार्ट्स हैं और 2 पोर्शन क्या हो गए इसमें शेड कर दिए, यानी कि 2 है 2/4, तो आप 2 पोर्शन क्या कर दीजिए इसके शेड कर दीजिए। इसी तरीके से बी क्वेश्चन आपके पास देखिए, राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको वर्ड्स में मिला है 1/7, 1 मतलब तो 1 हो गया और 7 मतलब आपका 7, तो इस तरीके से लिखेंगे। 2/5 यानी कि 2/5 यानी कि 2 और 5 यानी कि अपॉन 5। सिंपल है ये, आपने काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन किए हैं, कोई मुश्किल इजी टॉपिक है आपका। सी है आपका राइट द फ्रैक्शन, आपको न्यूमरेटर मिला है और डिनोमिनेटर मिला है, सेम आपने वैसे करना है। न्यूमरेटर आपका ऊपर आता है, फ्रैक्शन लाइन जो आपकी डिवीजन लाइन होती है, और डिनोमिनेटर आपका कहाँ आता है, नीचे। तो क्या हो गया आपका 6/13 हो गया। अब यहाँ पे देखिए डी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मैनी कितने 1/5 आर देयर इन अ होल। अब वो बोल रहा है कि अगर एक होल कोई भी चीज़ है और इसके 5 हमने क्या कर दिए, बिल्कुल बराबर भागों में इसे क्या कर दिया, हमने बांट दिया। ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए 1 2 3 4 और 5, एक भाग ये है, 2 भाग ये, 3 4 और 5, तो आपको उसको बिल्कुल बराबर भागों में बांटना है, बिल्कुल बराबर होने चाहिए। तो वो बोल रहा है कि कितने टोटल इस पे भाग हैं, 1/5 कितने हैं। अगर आपके पास कोई भी एक सर्कल है, अगर हम इसको 5 भागों में बांटते हैं तो ये भी आपका 1/5 है, ये भी आपका 1/5, ये भी। तो इसका मतलब 1/5 कितने हैं उसमें, तो 5 ही तो हो गए। अगर 5 भागों में टुकड़े कर रहे हैं हम किसी चीज़ के, तो एक भाग में हम उसको 5 भाग बना रहे हैं, तो आपके पास 1/5 5 ही तो हो गए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास, 1/5 के कितने भाग कर दिए हमने, 5। 1 2 3 4 5, हर एक भाग क्या कहलाएगा इसका, 1/5। तो कितने 1/5 है यहाँ पे, 5। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ई आपको एक फ्रैक्शन मिला है, आपको बताना है न्यूमरेटर बताना है इसका और डिनोमिनेटर बताना है। पहले भी बता चुकी हूँ, डिवीजन लाइन से ऊपर वाला जो नंबर होता है वो हमारा न्यूमरेटर है। यहाँ पे आपका 3 न्यूमरेटर आ गया, और जो नंबर लाइन की आपका डिवीजन लाइन की जो नीचे नंबर होता है वो आपका क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे देख लीजिए 5 क्या हो गया आपके पास, डिनोमिनेटर। तो ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहेंगे अपने, ये क्वेश्चन बहुत सारे यहीं पे कर लीजिए, बुक पे ही कर लीजिए, इसको इजी टॉपिक है, तो आपने ये प्रैक्टिस करने हैं। सो थैंक यू क्लास।